बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं राहिम टीच। आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बच्चों के कपड़ों की कटिंग करने का तरीका बताएंगे। तमाम साइज़ के कटिंग का तरीका हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। देखते हैं कि कपड़ा हमारा पूरा है कि नहीं। तो कपड़े की लंबाई देख लेंगे। ये कपड़ा तकरीबन 1.5 मीटर है, 56 इंच। 1.5 मीटर से थोड़ा सा कम है। तो इसमें ये हमारा जो सूट है ये इसकी कटिंग हो जाएगी। तो ये कमीज़ हमने लंबाई की सेट से इसकी कटिंग करनी है। और एक बात का ख्याल रखना है कि जितना हमारा कपड़ा बच जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि अक्सर कपड़ा कम पड़ जाता है। तो इसकी जो लंबाई है वो 20 है और चौड़ाई 13 है। अभी हम पहले चौड़ाई को देख रहे हैं 13 इंच, तो उसके हिसाब से 1 इंच ज़्यादा करना है, मतलब 14 इंच। 14 से भी आप थोड़ा ज़्यादा रख लें, क्योंकि हमारी जो है सफाई में भी कटिंग आ जाएगी। कपड़े को प्रेस लाजमी कर लिया करें। और कमीज़ शलवार सब की कटिंग आपने लंबाई के जगह पर करनी है। ये देख लें, ये चौड़ाई है 14 इंच। हमने चौड़ाई है 13 इंच की, चौड़ाई 14 इंच बनती है, या पौने 14 इंच आप कटिंग कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहती है। चंद ज़रूरी बातें आपको बताता चलूँ। आपने कपड़े की प्रेसिंग लाजमी करनी होती है, उससे आपका जो कटिंग होती है वो ठीक तरीके से होती है। अगर आपने प्रेसिंग ना की हो तो आपकी कटिंग में फ़र्क आ जाता है। इसके अलावा आपने हमेशा लंबाई की सेट पर ही कटिंग करनी है। ये देख लें 14 इंच है, और ये हमने इसके लिए 15 इंच पर हमने कपड़ा रख लिया, ताकि कपड़ा सफाई से कटिंग हो जाए कपड़े की। फिर लंबाई को देख लेते हैं। लंबाई जो है 20 इंच है। तो अगर गोल दामन है तो 1 इंच ज़्यादा कर लेंगे, 21। तो हम थोड़ा सा उससे ज़्यादा कर लेंगे, 21.5 पे। और अगर चौरस है तो पौने 22 पे कर लेंगे। ये हमने निशान लगा दिया। ये पौने 22 पे दोनों निशान लगा दिए। ये चौरस दामन है। ये दूसरी साइड पर भी ये चौड़ाई के निशान लगा देंगे। देखें दोनों साइड पर 14 इंच या पौने 14 इंच। और इस पर ये लाइन लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कपड़ा अगर कोई थोड़ा सा ऊपर नीचे को ख़राब हो तो वो आप सेट कर लें। इसके बाद ये हम कमीज़ निकाल लेंगे और देख लें आप दूसरी साइड से हमारे लिए काफ़ी कपड़ा बच गया। अब पहले कटिंग करते वक्त हमेशा ये याद रखे करें। अच्छा, ये देख लें 2 कपड़े, इसको हम काट लेंगे। अच्छा, अब ये याद रखा करें कि पहले कमीज़ निकालनी है, उसके बाद बाजू, तीरा और आखिर में शलवार। हाँ, अगर कपड़ा आपके पास ज़्यादा हो तो फिर जो भी पहले आप कटिंग करने में कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कपड़ा कम पड़ जाए तो फिर शलवार में जोड़ वगैरह लग सकता है, लेकिन कमीज़ में और बाजू में जोड़ नहीं लग सकता। इसके बाद अभी हम अपना जो बकाया कपड़ा रह चुका है वो देख लेंगे। इसमें शलवार वगैरह बनती है, तो फिर उसके हिसाब से हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। आगे बचा हुआ बाजू की जो इसकी चौड़ाई है 7 कर लेंगे।
को अच्छी तरीके से प्रेस करके उसके बाद बाजू की कटिंग करेंगे। ये अगर 7 इंच चौड़ाई अपने बाजू की लेनी है तो 7.5 पर अपने कटिंग करनी होगी। बाजू की लंबाई 11.5 है तो हमने 10.5 रखनी होगी, 1 इंच कम। तो ये 10.5 पर हमने निशान लगा लिया। इस पर हम 2 इंच या 2.25 इंच का कप लगा सकते हैं। और जो आगे कप वाली जगह होती है यहाँ पर हमने अपने हिसाब से निशान लगाना होगा। ये 4.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया। अब बाजू को चेक कर लें, बाज़ का 5 होगा, 4.5, 3.5 भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मतलब 3.5 नहीं, 4, 4.5, 5 तक रख दिया करें। हाँ, अगर बहुत छोटा बच्चे के कपड़े की कटिंग हो तो फिर उसमें ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, 3। ये भी हमारी बाजू की कटिंग होगी। इसके बाद इसके जो बाजू के आगे वाली साइड हैं 2, उनकी गहराई की कटिंग कर लेंगे। अगर आपने बाजू फिटिंग में रखने हो तो आप 6 इंच पर 6.5 इंच पर भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लें 2.5 इंच पर हमने इसका कट का निशान लगा लिया है, यहाँ से फोल्ड होगा। अब शलवार की कटिंग करेंगे। शलवार की लंबाई जो है 20 इंच है तो हमने 3 इंच ज़्यादा रखनी होगी, 23 इंच पे हमने निशान लगाना होगा। अच्छा, इसका जो पेंचा है 6 इंच है तो 1 इंच ज़्यादा लगाना होगा। ये आप अगर अपने अंदाजे से कर सकते हैं। बाज़ का पेंचा 6 इंच, बाज़ का अगर किसी का 5 इंच भी रख सकते हैं, वो आप अपने अंदाजे से देख कर रख सकते हैं। 7 इंच भी कर सकते हैं छोटे बड़े बच्चे के हिसाब से। अभी इसकी चौड़ाई जो है ये देख लेंगे। चौड़ाई जो है इसकी शलवार की जो आसन होती है वो आसन और चौड़ाई 13 रख लेंगे। तो 13 इंच का निशान दोनों साइडों पर लगा लेंगे, मतलब चौड़ाई की साइड पर और आसन वाली साइड पर। फिर इनकी कटिंग कर लेंगे। और ये भी निशान भी आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। निशान बच्चे के बड़े छोटे को देखकर, मोटा पतला उस हिसाब से, या अगर आपने फिटिंग ज़्यादा रखनी हो या कम रखनी हो, इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये शलवार की कटिंग तैयार हो गई। आगे हमारे पास देखिए काफ़ी सारा कपड़ा बच गया। इसमें हम जो एक साइड पर ये जो कपड़ा है इधर से हम तीरा निकाल लेंगे। जो आगे सही वाला कपड़ा उसको ख़राब नहीं करेंगे। इसके बाद जो आगे बचा हुआ कपड़ा है उससे अच्छा कपड़े का निकल जाएगा, जिसमें मतलब प्रेसिंग होती है पट्टियों वगैरह की, कफ की, पेंचे की जो पट्टियाँ लगती हैं, कॉलर वगैरह सब। तीरा जो है इसका 13 है तो हमने 14 करना होता है। 14 का हाफ 7 आता है हाफ। और इधर से फिर एक दफ़ा चेक कर लेंगे ये कपड़ा किधर बराबर आ रहा है। तो ये इस पर इस्त्री करके तीरे की लंबाई जो है, जो नाप का तीरा है वो 13 है और हमने 1 इंच ज़्यादा रखना होता है 14। तो 14 का हाफ 7 आ गया तो हमने 7 पर इसकी निशान लगाना होगा और कटिंग करनी होगी। अच्छा, इसके बाद जो ये निशान है यहाँ 3.5 इंच का निशान लगाएंगे।
और इस साइड पर 2.5 इंच का। तकरीबन बच्चों के तीरों के निशान यही होते हैं तीरे के, यहाँ से 2.5 इंच, यहाँ 3.5 इंच और दूसरी साइड से 2.5 इंच, और ये दरमियान वाला जो है ये 4.5 इंच का निशान कर लेंगे। अगर आप 4.25 तक भी ले जा सकते हैं, छोटा बच्चा हो। यहाँ से 1.5 इंच कॉलर के देख कर यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। कॉलर बड़ा छोटा हो तो निशान में फ़र्क आ सकता है। अगर ये 12 कॉलर है, अगर कॉलर 10 हो तो फिर आप 1.5 इंच की बजाय 1.25 इंच का निशान लगाएंगे। अभी इसको इस तरह काट लेंगे। और ये तीरा तैयार हो गया। इधर आपने थोड़ी शेप दे देंगे, इधर से कटिंग करने के नीचे से, इससे तीरे की फिटिंग प्यारी आती है। ये दरमियान का निशान भी लगा देंगे। दरमियान का निशान लाजमी लगाया करें, इससे आपका तीरा जो है पता लगता है। जब आप कमीज़ के साथ इसको अटैच करते हैं तो इसका हाफ आपको पता लग जाता है और इसके तीरे की दोनों साइडें बराबर होती हैं। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो एक साइड से तीरा अक्सर ज़्यादा भी हो जाता है, तो उससे आपकी कमीज़ की सिलाई में फ़र्क आएगा और आपके कपड़े सही नहीं बनेंगे फिर। इसलिए छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन बड़ा ख्याल करना पड़ता है। अभी कमीज़ जो हमने लंबाई में कटिंग की थी उसको भी दे लेते हैं उस कपड़े को। ये देखने दरमियान से अच्छी तरीके से प्रेस कर लें। ये कमीज़ के दोनों तने ऊपर नीचे रख कर इनको प्रेस करके ऊपर नीचे रख लेंगे। इस तरह बिल्कुल बराबर रख लेंगे। उसके बाद फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखने दामन जो है चौरस दामन हो तो ये देखने बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग कर लेंगे आगे से। जो अगर कपड़ा कुछ बड़ा छोटा हो उसको हटा देंगे, कटिंग में सफाई देंगे ताकि हमारी जब कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई भी अच्छी होगी। ये दामन वाला साइड इस साइड कर दिए। ये देखने इसको थोड़ा सा खींच लेंगे, आधा इंच से थोड़ा कम या आधा इंच कर लें। ये देखें। अच्छा जी, इसके बाद अभी इस कमीज़ की हम दोबारा से इसकी लंबाई ले लेंगे। तो ये 20 इंच थी, 21, 22 और 22.25 ये बराबर है 2.25 इंच। इसके बाद इसके तीरे का नाप 14 था तो 14 का हाफ 7। फिर ये दोबारा एक निशान ले लेंगे इस पर और इस पर 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। फिर ये दूसरी साइड पर भी 1.5 इंच का निशान लगा लेंगे। 12 कॉलर है तो 1.5 इंच का निशान दोनों साइडों पर लगाकर इसको आपस में गोल कर लेंगे। बीन को आपस में मिला लेंगे। अभी इसका बाजू हमने 7 किया था तो 7.5 पर इसकी कटिंग होगी बाजू की। ये देखना बहुत सिंपल तरीका है। 7.5 पर आप टेप को रख कर इसको गोल घुमा लें, आपका बाजू निकल आएगा। फिर भी अगर आपको यकीन ना हो आपका बाजू पूरा आता है तो कि नहीं, तो इसका मैं आपको दूसरा तरीका भी बताता हूँ इंशाल्लाह। ये देखने तीरे को हम इस तरह नाप लेंगे, तीरे से बराबर आ रहा है, ठीक है।
उसके बाद बाजू देख लें, जो हमने बाजू काटे थे वो इसके साथ एक दफ़ा नाप लें, और आधा इंच से ज़्यादा आगे मतलब आपका बाजू बराबर है, आपका बाजू आधा इंच ज़्यादा आना चाहिए। अभी ये ऊपर वाली जो दामन है उसको हम उसकी कटिंग कर लेंगे। ये आधा इंच इसका निशान लगाएंगे, ये देखेंगे तो जो है 7 इंच कर लेंगे। और इसको थोड़ा सा पीछे वाली साइड जो है थोड़ी ज़्यादा रखनी है, बाजू की गोलाई की साइड। ये कटिंग होगी, इसके बाद ये आप अंदाजे से लगा सकते हैं 2.5 इंच, ये 4.5 रख लिया, फिर 2.5 इंच कर दिया, आगे दामन के लिए जगह बच गई। इसमें आप अगर थोड़ा बड़ा बच्चे के कपड़े का सूट, बच्चे के कपड़े हों तो फिर उसमें आप तकरीबन 3 इंच, 5 इंच और आप फिर 3 इंच का नाप रख सकते हैं। 5 इंच का उसका जेब का नाप हो जाएगा, साइड जेब, चूँकि ज़्यादा छोटा है इसलिए इसका हमने ये रखा है। ये फ्रंट पट्टी जो है देख लें, इसकी 7, 8, 7.5 इसमें इसकी फ्रंट पट्टी आ जाती है। थोड़ा बड़ा साइज़ हो तो 9 भी रख सकते हैं, उसी लिहाज से आप देखते हैं। थोड़ा और बड़ा हो तो 10। ये हमारी कटिंग मुकम्मल हो गई है।